बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ही देखें, मैं जुडिशल कॉलोनी में दाखिल हो गया हूँ और आप देखें कि बारिश कितनी है, कितनी शदीद बारिश है इस वक्त। अभी मैं आपको आगे जाके और भी दिखाता हूँ। ये रात से बारिश होती पड़ी, अल्लाह ये रहमत की बारिश करे, पर इतनी ज़्यादा बारिश जो सी है ना, ये रहमत की ही होनी चाहिए इन प्रिंसिपल के। अल्लाह इस पानी को, जब अब ये पानी ज़ाया हो जाएगा, अगर इसी पानी को लाहौर के इर्द गिर्द सेव कर लिया जाता, ये बड़े बड़े कोई डैम छोटे बने होते, आज तक नहीं ख्याल आया इस बात का। देर कटाई करके कॉलोनियों पे कॉलोनी बना दी। पूरा लाहौर पहले बागात का शहर था और इर्द गिर्द खेत ही खेत थे, सारे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। इतना बड़ा लाहौर बनाने की क्या जरूरत थी? यही पैसा छोटे शहरों में लगा के वहां पे कोई 20-25 नए शहर बना दिए जाते हैं, या छोटे शहरों को तरक्की दे दी जाती, तो आज यहाँ पे ये हाल ना होता और लोग लाहौर को बातें ना करते कि जी सारा पैसा लाहौर से लग गया। ये बातें मैंने सुननी पड़ती है। वो कहता बात है कि लाहौर की आबादी सिर्फ 15% है, 85% माइग्रेटेड आबादी है, सारे पंजाब से आए हुए हैं, ये सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। वो कहता बहस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि इतनी बारिश हो गई है कि हमारे ये लालादर कॉलोनी, जैसे आप जज कॉलोनी भी कहते हैं, यहाँ पे डूंगी ग्राउंड है, यानी ग्राउंड कम से कम 10 फुट गहरी है। मैं आपको दिखाता हूँ और आप ये देखें, साइड पे पूरी देखें अंदर डूब गई है। ये देखें, ये मैं इसके बैंक्स पे आ गया हूँ। ये इसकी स्टेयर्स हैं, अगर आपको नजर आ रही हैं, ये देखें स्टेयर्स हैं और ये पूरा देखें डूबा पड़ा है, फुल तालाब बन गया। देखें वो सामने मस्जिद नजर आ रही लालाजार की, मैं इधर से आता हूँ, ये देखें मुकम्मल डूब गया है। इतनी बारिश है और ये लेस देन 24 आवर डूबा है। अब ये बैंक से बाहर आने वाला बस। अब मैं यहाँ से आगे गाड़ी मोड़ता हूँ, आगे जाके ये हमारी जुडिशल कॉलोनी है लालाजार, जो कि जजेस को प्लाट अलाट हुए थे 1979 में। हम उसको छोटे थे, हम अपने वाले साहब के साथ आते थे, तो उसके शायद मेरे वाले साहब एडिशनल सेशन जज थे शायद, इतना तो पुराना हमें याद भी नहीं है। देखें जरा कितना डूबा पड़ा है। तो हम भाग जाते थे यहाँ से। इस जुडिशल कॉलोनी के सामने ये सारे जंगल था, ये सारा डर लगता था यहाँ पे इस जुडिशल कॉलोनी के अंदर। उस वक्त यहाँ एक कनाल का प्लाट 70,000 रुपए का था, वो भी किस्तों के ऊपर। अब आप यकीन करेंगे इतना सस्ता जंगल था, जरा पता कोई उसको तो आता ही नहीं था, हाथ ही नहीं डालता था प्लाटों पे, खौफ आता था। ये तो उन लोगों की मेहरबानी है जिन लोगों ने ये कोठियां बनानी शुरू की, वो दिलेर लोग थे। एक बनाता है, फिर दूसरा बनाता है, फिर तीसरा बनाता है, इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो लोग आने शुरू हो जाते हैं। हर कॉलोनी में जिसने सबसे पहला घर बनाया वो शेर है, जो डरा नहीं। अब ये देख ले, सारे मेरे साथ समुंदर जा रहा है। जो लोग पानी को समझते हैं, वाटर कनाल को समझते हैं, ये जिनके घर हैं, ये देख ले पूरा डूबा पड़ा है। ये थोड़ा और ऊपर करता हूँ, फुल नक्को नक। हमारे पास जो कुछ है सारा अल्लाह का दिया हुआ है। हमारी तो कोई औकात नहीं थी, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। ये तो हमारे बड़े जो से हैं वो नेक, उन्होंने सारी जिंदगी नेकी में गुजारी, ईमानदारी में गुजारी। तो उन लोगों ने अपने पे खर्च करने की बजाय कि हम कोई बहुत आला क्वालिटी की जिंदगी गुजार लें, पीसी होटल में खाना खा लें, अवारी में जाके खाना खा लें, बड़े महंगे सूट पहन लें, बड़ी बड़ी गाड़ी रख लें, उन्होंने जनाब वो दाल रोटी मूंगी की दाल खा के ना तो साढ़े से चीज़ा बनाती हैं। मैंने अपनी सारी उम्र मैंने अपने वाले साहब को दाल रोटी खाते देखा है। और जब मेरे वाले साहब, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, जब वो डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट भी रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी जज ही लगता था वहाँ पे आके, तो जो खाना घर से आता था ना वाले साहब, उसको भी वहाँ बांट देते थे। वो तो मैं अपनी आंखों से देखा करता था। तो ये भी देख लें, सारा पानी भरा पड़ा है। अभी हमारा घर आ गया। देख ले कितनी बारिश है इस वक्त। ये अब ये हमारे गार्ड ने गाड़ी दरवाजा खोल दिया। ये गार्ड भी हमें जज साहब को मिला हुआ है, क्योंकि जो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज होता है ना, उसे गार्ड भी मिलता है रिटायरमेंट के बाद, मगर वो दरखास्त देनी पड़ती है, इसलिए गार्ड भाई में मिले हुए हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। दुआओं में बस याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।